तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोरे खिंचाता हूँ, जाना होता है और कहीं कहीं और चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज अपनी साइंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को ऐसे सवालों से रूबरू करवाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। शायद पढ़ा हो कभी या ना पढ़ा हो, पर आज पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ऐसे क्वेश्चन जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं, इनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनको अगर विकसित कर दिया जाए तो बहुत कम ही उम्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेते हैं। या कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका अगर छिड़काव कर दिया जाए तो फल अपने आप पक जाते हैं, समय से पहले ही पक जाते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका अगर छिड़काव कर दिया जाए तो फल जो होते हैं पकेंगे नहीं जल्दी, वैसे के वैसे रखे रहेंगे। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका अगर छिड़काव कर दिया जाए तो पेड़ पौधों की पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं। तो मैं इन सभी हार्मोन्स के बारे में आपको बताऊंगा, हमारे साथ में बने रहिए। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पादपों में गति जीव द्रव्य की संवेदनशीलता के कारण होती है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि मनुष्यों की भांति इसमें इसमें हार्मोन्स उस वाले तरीके के नहीं होते हैं और परिसंचरण तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है पेड़ पौधों में। पर इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हार्मोन्स का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है। वो जीवद्रव्य की संवेदनशीलता के आधार पर हो सकता है। यह गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या कि 5 प्रकार की? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर रहेगा 2 प्रकार की। पेड़ पौधों में 2 प्रकार की गति होती है जिसके कारण हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक होता है वृद्धि के कारण, जब पेड़ पौधा वृद्धि कर रहा उसके कारण जा सकते हैं। और एक क्या होता है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा छुई मुई का पौधा होता है, उसको अगर हम छू लें तो उद्दीपन के प्रति तुरंत मतलब क्रिया कर दे, तुरंत क्रिया करता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। देखो 2 नंबर आपसे कह रहा है पादप हार्मोन की विशेषताएं क्या हैं? पादप हार्मोन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं आपके हिसाब से? क्या है विशेषताएं हो सकती हैं? पहला है कि ये अति अल्प मात्रा में प्रभावी होते हैं। पादप हार्मोन जो होते हैं बहुत कम मात्रा में प्रभावी होते हैं, बहुत कम मात्रा चाहिए होती है। दूसरा होता है पादपों से निकाले जा सकते हैं। क्या पादप हार्मोन पादपों से निकाले जा सकते हैं? ये भी सही होगा। तीसरा होता है ये शीर्ष विभाज्योतक पर होते हैं। ये जो शीर्ष होता है ना, ऊपर जो एक कलिकाएँ होती हैं, जैसे कली बनी है तो यहाँ शीर्ष पे ये होते हैं, ये भी सही है। इसका सही आंसर रहेगा ये सभी जो पादप के हार्मोन होते हैं प्यारे बच्चों, ये पेड़ पौधों से अलग भी किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये शीर्ष पे पाए जाते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे तने पे नहीं पाए जाते, शीर्ष पे पाए जाते हैं, ठीक। और जो लिखा है ये अल्प मात्रा में प्रभावी होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आपसे कह रहा है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? कह रहा है कि किस हार्मोन की मात्रा कम होने पर पौधे में विगलन शुरू हो जाता है? कोई एक ऐसा हार्मोन होता है प्यारे बच्चों जिसकी अगर मात्रा कम हो जाए तो पौधे में विगलन शुरू हो जाएगा। विगलन माने क्या होता है? जैसे कि वो जगह जगह से बिल्कुल नाजुक सा हो जाएगा, सड़ सा जाएगा और पत्तियां उसकी गिरने लगेंगी। कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन होता है हार्मोन्स, या कि जिब्रेलिन होता है, या ऑक्सिन होता है, या एब्सिसिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑक्सिन। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, अगर ये मात्रा इसकी कम हो जाए, क्या हो जाए? मात्रा अगर इसकी कम हो जाए तो पेड़ पौधे की पत्तियां अपने आप गिरने लगती हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन ये काम करवाता है। अच्छा, अगर पूछा जाए साइटोकाइनिन क्या काम करता है, तो काइनिन जो होता है ये कोशिकाओं का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन।
कोशिका का विभाजन करवाता है साइटोकाइनिन। ठीक, याद रखिएगा। जिबरेलिन क्या होता है? जिबरेलिन में देखो जब आ रहा है, जब, या ऐसे लिख लो जीव, यहाँ पे जबरदस्ती वाला शब्द बन रहा है। जिबरेलिन में जबरदस्ती वाला शब्द बनता है, तो जो जबरदस्ती काम होते हैं वो जिबरेलिन करवाता है। जबरदस्ती काम कौन होते हैं? जैसे कि फल को जबरदस्ती पकाना है, या फल कोई रखे हैं या बीज रखे हैं, इनकी प्रसुप्तावस्था को तोड़ना है, अंकुरित करवाना है, तो वो सब काम जिबरेलिन करता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये आपसे पूछ रहा है, अनिषेक फलन में बीज रहित फल बनने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? अनिषेक फलन आप लोग जानते हो। अनिषेक फलन प्यारे बच्चों ऐसा फलन होता है जिसमें प्रजनन हुआ है, ठीक, नर और मादा मिले हैं पर निषेचन नहीं हुआ है, और उसमें फल बन जाएगा। बताओ, निषेचन के बगैर फल बन जाएगा? हाँ, जैसे सेब होता है, अनानास होता है, ठीक, इन सब में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पे पूछ रहा है कौन सा हार्मोन उत्तरदायी रहता है, तो यहाँ पे लिखा है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है जिबरेलिन, नेक्स्ट आपका दे रखा है ऑक्सिन, फिर दिया है एब्सिसिक। तो इसका भी सही आंसर क्या रहेगा? ऑक्सिन। ये जितने दिए गए हैं यही हार्मोन होते हैं, पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं। अगर मैं इनके सबकी बात करूं तो साइटोकाइनिन अभी बताया, कोशिका विभाजन। जैसे कोई पेड़ है, साइटोकाइनिन का मैं काम बताऊं। जैसे कोई पेड़ है प्यारे बच्चों, ये ऊपर को जा रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे कली उली बनती। अब अगर नई शाखाएं निकलना है, नई शाखाएं, तो कौन काम करेगा? तो साइटोकाइनिन निकलेगा और वो नई शाखाएं निकाल देगा, ऐसे निकलेगा और नई शाखाएं निकाल देगा। तो जो नई शाखाएं निकलती हैं साइटोकाइनिन निकालता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जिबरेलिन, ये ज़बरदस्ती वाले काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा खाद्य भंडार होते हैं या बीज भंडार होते हैं, वहाँ पे बीज मिलते हैं, वो सुप्तावस्था में रहते हैं, सुसुप्त रहते हैं। अब उनको लेके आए हो और जिबरेलिन अगर उस पर डाल रहे हो तो उनकी सुसुप्तावस्था टूट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, चलो इसका सही आंसर होता है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कलिकाओं, बीजों व कंदों की प्रसुप्त को दूर करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? अभी मैंने बताया कौन सा हार्मोन जिम्मेदार रहेगा। ये देखो प्रसुप्तावस्था में है बीज सब, अब इनकी प्रसुप्तावस्था आपको तोड़ना है। प्रसुप्तावस्था में ले कौन गया था? ऑक्सिन ले गया था। अब तोड़ना है तो कौन तोड़ेगा? तो यहाँ पर जिबरेलिन ही तोड़ेगा। सही आंसर क्या होता है? जिबरेलिन, क्योंकि ये ज़बरदस्ती वाले काम करता है। वो सो रहे हैं बीज, उनको जगा देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पादपों में पुष्पन हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन होता है? अच्छा, पेड़ पौधों में कुछ ऐसे हार्मोन पाए जाते हैं जो पुष्पों को खिला देते हैं, पुष्प खिलाते हैं। कौन सा हार्मोन होता है आप बताइएगा। तो यहाँ पे बेटा हार्मोन होता है पेड़ पौधों में, यहाँ पे आपका दे रखा है, देखो ऑप्शन दिया है जिबरेलिन, फिर दिया गया है साइटोकाइनिन, फिर दिया गया है ऑक्सिन, फिर दिया गया है फ्लोरीजन। तो फ्लावर से फ्लोरीजन याद कर लेना। फ्लावर में क्या होता है? फ्लोरीजन। क्या होता है? फ्लोरीजन। समझ में आया? फ्लावर में फ्लोरीजन होता है प्यारे बच्चों, ठीक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देख सकते हो ये 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोशिका विभाजन है तो उत्तरदायी हार्मोन कौन होता है? अभी मैंने बताया कोशिका का विभाजन करवाना है, इसके लिए कौन उत्तरदायी रहेगा? काइनिन होगा ना। इसका देखो ऑप्शन दिया गया है साइटोकाइनिन, फिर जिबरेलिन, फिर ऑक्सिन, फिर फ्लोरीजन। तो इसका सही आंसर रहेगा साइटोकाइनिन। जिबरेलिन क्या करेगा? ये ज़बरदस्ती वाले काम करवाएगा। जैसे फल को ज़बरदस्ती पकाना है, जिबरेलिन कर देगा, या फिर प्रसुप्तावस्था को तोड़ना है, जिबरेलिन कर देगा। इसकी ग्रोथ बढ़ाना है ज़बरदस्ती, तो जिबरेलिन कर देगा, ठीक है। जिबरेलिन ये काम करता है। अच्छा, इसके उल्टा काम कौन करता है? एब्सिसिक काम करता है। एब्सिसिक अभी आगे आएगा। एब्सिसिक वो क्या करता है? वो सुप्तावस्था में ले जाता है, प्रसुप्तावस्था में ले जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एब्सिसिक के कार्य क्या हैं? देखो आ भी गया, एब्सिसिक के कार्य क्या होते हैं? पत्तियों में विगलन लाना, पत्तियों को गिरा देता है एब्सिसिक, ये भी सही है। 2 नंबर है कलिकाओं को प्रसुप्त रखना, कलिकाओं को प्रसुप्त कर देगा। देखो एब्सिसिक का मतलब याद कर लेना, कोई खरगोश है, खरगोश नहीं, वो सिकुड़ गया एकदम है, तो सिकुड़ जाएगा मतलब डर जाएगा। तो सिकुड़ने का मतलब होता है जो भी चीज़ें फैली हुई हैं उनको कम कर देगा। कौन कम करता है? एब्सिसिक, ठीक है। जैसे कि कलिकाओं की प्रसुप्तावस्था का करता है, उसको रखता है प्रसुप्तावस्था में, सुला देता है, ठीक। अगला है बीज को लंबे समय तक प्रसुप्तावस्था में ले जाता है। अगर एब्सिसिक डाल दो तो बीज अंकुरित नहीं होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे
प्याज रख दो या और कोई बीज रख दो, आलू रख दो, तो इनमें अपने आप अंकुर जाम आते हैं और ये अंकुरित हो जाता है। तो अगर इसको लंबे समय तक हमको स्टोर करना है तो FC6 से इसको क्या कर दो, हार्मोन इस पर छिड़काव कर दीजिए। तो FC6 की वजह से लंबे समय तक डोरमेंसी में चले जाएंगे, प्रसुप्तावस्था में चले जाएंगे, फिर इनमें अंकुर नहीं निकलेगा। तो FC6 के ये सभी कार्य होते हैं, याद कर लेना, ये लिख भी लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार खींच के शेयर कीजिए अगर समझ में आ रही है क्लास। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैसीय हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब वो हार्मोन कौन सा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है एथिलीन होता है कि ऑक्सिन होता है या जिबरेलिन होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा एथिलीन। एथिलीन बेटा एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है और एथिलीन से फलों को भी पकाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कृत्रिम ढंग से हम फल कैसे पका सकते हैं, तो एथिलीन से, जो एथिलीन दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे एक बार खींच के शेयर कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस हार्मोन से खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। अब कोई एक ऐसा हार्मोन है जिससे खरपतवार नष्ट किए जा सकते हैं। क्या है बेटा? है हार्मोन पर वो खरपतवार नष्ट करता है। जैसे साइटोकाइनिन दिया गया है, ऑक्सिन दिया गया है, FC6 दिया गया है, जिबरेलिन दिया गया है। तो साइटोकाइनिन का काम बताइए आप लोग, विभाज्य ऊतक करवाता है, ऊतकों का विभाजन करवाता है। ठीक, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन दिया गया है तो इसका सही आंसर रहेगा ऑक्सिन। ऑक्सिन एक और काम करता है, प्रसुप्त करता है। किसको? प्रसुप्त करता है बीजों को। अगर बीज जैसे हैं आपके पास, मैंने अभी बताया स्टोर करना है आपको कोल्ड स्टोर में, तो ऑक्सिन से वो प्रसुप्त हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट को आपका है जो ऑप्शन ABC6, ये क्या करता है? प्रसुप्तावस्था में ले जाता है, लंबे समय तक प्रसुप्तावस्था में रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऑक्सिन की वजह से कुछ समय तक प्रसुप्तावस्था में रहेंगे। अगला है आपका जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या करता है? ज़बरदस्ती वाले काम करता है। जैसे किसी फल का आकार बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन चलो मैं नहीं लाया हूँ, इसके बाद आपसे पूछे अगर फल का आकार बढ़ाना हो तो किसका प्रयोग करोगे? जिबरेलिन का करोगे। किसी फल को उसके समय से पहले पकाना है तब किसका प्रयोग करोगे? जिबरेलिन का करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क रहे, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। होमवर्क करके दिखाइए, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा हमें। देखो आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों में स्तन वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। आपने देखा होगा गर्भs होती है, इनमें पीरियड्स भी आते हैं और गर्भाशय भी मजबूत होता है। तो इसका आंसर दीजिएगा कौन सा हार्मोन होता है। 2 है, आयु बढ़ने के साथ साथ कौन सी ग्रंथि है जो क्या होती है? जो ग्रंथि गायब हो जाती है। ठीक है, ऐसी एक ग्रंथ होती है जो आयु बढ़ने के साथ साथ वो नष्ट होती रहती है। उसका आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, किस हार्मोन से फलों का आकार बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको फलों का आकार बढ़ाना है या फिर फलों को समय से पहले पकाना है तो किस हार्मोन का प्रयोग करोगे? आंसर करके बताइएगा। अगर दम है तो आंसर कीजिए। अगर हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो और आपको ऐसा लगता हो कि हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके आंसर बताइए। मिलता हूं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।